हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आ गया आप लोगों के लिए एक और ही बहुत मज़ेदार वैकेंसी को लेके, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से आ रही है। यहाँ दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है इंटेलिजेंस ब्यूरो पे, अगर आप लोग चाहे तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मेरा फाइनल सिलेक्शन आईबीजीओ के पोस्ट पे हो गया था। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, और मेरे से आईबी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और एक बहुत ही खतरनाक वैकेंसी आ रही है आईबी से, मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में उसी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ रखी है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आप लोगों की इंटेलिजेंस ब्यूरो से है, आईबी, आप लोगों को देश के लिए सर्व करने का बहुत ही अच्छा मौका आप लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो आईबी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उसमें जो वैकेंसी आ रही है आप लोगों को मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सब ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी, यानी कि यहाँ पे जो है आप लोगों की वैकेंसी जो है वो इस अगरतला, अहमदाबाद, अलग अलग सिटी से है। मतलब आईबी के जहाँ जहाँ भी है ना यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स, सब्सिडरी है, वहाँ से वैकेंसी आ रही है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना 108 वैकेंसी वो है दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर से। आईबी चाणक्यपुरी में आईबी की हेडक्वार्टर्स है, वहाँ से सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। एमटीएस की रिक्रूटमेंट है 108 वैकेंसी पे। तो आप लोग देख लीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पोस्टिंग पास में हो, तो आप लोग अपना पास वाला देख के अप्लाई कर दीजिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों की पोस्टिंग जो है वो फिलहाल जो है आप लोगों की बहुत दूर ही दी जाएगी। तो देखिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़, आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है www.mha.gov.in। आप लोग को इसी वेबसाइट से करना है। ये जो वैकेंसी है मल्टीटास्किंग एमटीएस की, वो ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। यहाँ पे आपको जो सैलरी दी जाएगी, लेवल 1 की सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये से, 18,000 रुपये से 56,900 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा। यानी कि आपका बेसिक पे जो है इनिशियली 18,000 रुपये ही रहेगा। और आपको 20% एडिशनल, बेसिक पे का 20% जितना भी होगा वो आप लोग को एडिशनल दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए आपको 20% एज अ बोनस दिया जाता है, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। और कैश कंपनसेशन भी दिया जाएगा, अगर आप लोग हॉलीडे पे भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को दिया जाएगा। इसका देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों की क्या रहने वाली है कि आप लोगों के पास 10th होना चाहिए। आप लोगों के पास 10th है, आप लोग आईबी में जॉब कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 14/12/2025 होगी। इसका फुल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसकी जो देखिए एज लिमिट है वो 18 से 25 साल तक अगर आप हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो डेट कैलकुलेट होगी वो 14/12/2025 से होगी। और यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड रहता है, SC ST के लिए 5 साल, और ओबीसी के लिए 3 साल का आपका एज रिलैक्सेशन, वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी नोट 3 में जो है बहुत अच्छी पॉइंट लिखी हुई है, ये लोग आप लोग कंसिडर करेंगे। बोल रहा है कि आप लोग जिस एसआईबी में अप्लाई करते हैं ना, और आप लोग उसमें जितनी वैकेंसी है आप उसी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। यानी कि आप लोग जो है दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर्स में सेलेक्ट को आपको ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करते टाइम। और आप लोग चाहेंगे कि मेरा ईटानगर वाले में हो जाए, तो ऐसा नहीं है। यानी कि आप लोगों को बहुत सोच समझ के इसमें चूज करना पड़ेगा कि आप लोग कौन सा एसआईबी चूज करते हैं। और देखिए आप लोगों को 14/12/2025 आप लोगों का लास्ट डेट है। आप लोगों का जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है क्लोजिंग डेट से पहले मिल जाना चाहिए, उसके बाद वाला नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों के पास अभी बहुत ही टाइम है। आप लोग क्या कीजिए, तो अभी अप्लाई कर दो, तीनों अप्लाई कर दो, रेसिडेंस भी, कास्ट भी, और इनकम भी। आप लोग अप्लाई कर दो, और तब तक जब तक आपका क्लोजिंग होगा तब तक उससे पहले आ जाएगा, तो आप लोग अभी से अप्लाई कर लो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप ऑल इंडिया ट्रांसफ़र के लिए लाइबिलिटी लेना चाहते हैं तभी आप लोग अप्लाई कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। यानी कि आपकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो है एग्जाम पैटर्न दिया है। जीके का 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का। और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, 20 मार्क। और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, 20 मार्क का रहेगा। यानी कि टोटल आपके 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे। आप लोग को 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ये पूरे ऑब्जेक्टिव होंगे।
हाँ, टायर 2 में आपका जो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा और कॉम्प्रिहेंशन का। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या होता है, आप लोग के ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उसको आप लोगों को लॉन्ग में इंग्लिश में लिखना होगा। ये 50 मार्क्स के हैं और उसको भी 1 घंटे में आपको क्लियर करना है। यहाँ पे कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि आपको पढ़ के आंसर देना होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा है कि ये 100 मार्क्स जो है ना, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है जनरल के लिए 30 मार्क्स है, और ओबीसी के लिए 28 मार्क है, और SC ST के लिए 25 मार्क्स है। आपके मिनिमम इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए। और टायर टू में सिलेक्शन लेने के लिए जो है आपको 10 गुना जो लोग टायर 1 में सेलेक्ट होंगे, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा टायर 2 में बुलाए जाएंगे, और टायर 2 को पास करने के बाद उनका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर देख लीजिए, टायर 2 में जो है ना, ये जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसका जो है आप लोग को बस पास करना है। पास करने के लिए आप लोगों को 20 मार्क्स लाने हैं, यानी कि टायर 2 बस आप लोगों को पास करना है, इसके कोई मार्क्स जो है आपके फाइनल मेरिट में जोड़ने वाला नहीं है। उसके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनल मेरिट जो रहेगा वो टायर 1 के से ही किया जाएगा, अलबत्त लेकिन जो है टायर 2 जो है क्वालिफाई होना चाहिए तभी। उसके बाद देखिए, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों को चूज करने को दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करते टाइम। देखिए, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग को अप्लाई कैसे करना है, इस वेबसाइट पे जाना है। अप्लाई की स्टार्ट कब से होगी, तो 12/11/2025 से 14/12/2025 तक आप लोगों की अप्लाई डेट रहेगी। आप लोगों को जो है एग्जामिनेशन फी जो है सभी लोगों को 550 रुपया लगेंगे। और जो भी लोग मेल कैंडिडेट हैं और जो जनरल EWS और OBC में आते हैं, उन लोगों को 650 रुपया लगेगा। यानी कि 650 रुपया जो है वो आप लोगों को मेल कैंडिडेट्स जनरल OBC और EWS के हैं तो उनको लगेगा। तो 100 रुपये का डिस्काउंट है फीमेल और SC ST के कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट के लिए। उसके बाद देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट जो है आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग डेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 14/12/2025 होने वाली है। तो ये वैकेंसी जल्दी आ रही है दोस्तों, ये शॉर्ट नोटिस है। आप लोगों की जो है परसों इसकी फुल नोटिफिकेशन आ जाएगी, तब हम लोग बात करते हैं इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में भी। तो यही था दोस्तों, आप लोगों को आईबी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी मैं देख रहा हूँ कि लगा कुछ पिछले 3-4 सालों से जो है ना अभी की कुछ बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। इसका मतलब यही है कि हमारा जो देश भारत है ना, वो अपना इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में वो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, तो उसमें भी आईबी एक तरफ से फेल्योर ही रहा। तो ये सब जो है ना जानकारी आईबी को पहले मिलनी चाहिए, इसी के लिए आईबी पे अभी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आप लोगों के पास अभी समय है, अगर एक बार ऐसे इतनी तगड़ी हमारी इंटेलिजेंस हो जाएगी ना, तो उसके बाद ये वैकेंसी सारी कम हो जाएंगी। तो आप लोगों के पास अभी मेरे ख्याल से अभी 5-6 साल और समय है आप लोगों के पास। तो उस टाइम पे आप लोगों को देश का सेवा करने का मौका मिल रहा है, वो भी आईबी के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन पैसा जो है वो थोड़ा कम दिया जा रहा है। मैं ये जो लेवल 1 की सैलरी है उससे सहमत नहीं हूँ। अगर सैलरी थोड़ी और ज़्यादा हो सकती थी तो और अच्छा रहता। खैर फिर भी आप लोग के अलाउंसेस काफ़ी दिए जा रहे हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आप लोग थोड़ा पेट्रियोटिक भावना रखते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।